क्या बेकिंग सोडा सच में रनिंग परफॉर्मेंस बढ़ाता है? आज के समय में हर रनर चाहता है ज्यादा स्टैमिना, कम थकान, तेज रिकवरी और लंबी दूरी तक बेहतर परफॉर्मेंस। इसी तलाश में एक नाम बार बार सामने आता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बेकिंग सोडा रनर्स के लिए सुरक्षित है? क्या यह सच में परफॉर्मेंस बढ़ाता है या फिर सिर्फ एक मिथ है? इस वीडियो में हम साइंस और प्रैक्टिकल रनिंग एक्सपीरियंस दोनों के आधार पर पूरी सच्चाई समझेंगे। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा को साइंटिफिक भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ये एक सफेद पाउडर होता है जिसका इस्तेमाल किचन में, बेकिंग में और मेडिकल साइंस में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स साइंस में इसे कहा जाता है बफरिंग एजेंट, यानी ऐसा तत्व जो शरीर में बनने वाले एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। रनिंग के दौरान शरीर में क्या होता है? जब आप तेज दौड़ते हैं, जैसे स्प्रिंट, इंटरवल रन या हिल रन, तो शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, शरीर का पीएच लेवल गिरने लगता है, मसल्स में जलन महसूस होती है और थकान जल्दी आने लगती है। इसी वजह से आखिरी किलोमीटर सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, स्पीड अचानक गिर जाती है और सांस तेज हो जाती है। बेकिंग सोडा कैसे मदद करता है? बेकिंग सोडा शरीर में जाकर खून की एल्कलिनिटी बढ़ाता है, लैक्टिक एसिड को बफर यानी न्यूट्रल करता है, मसल्स को ज्यादा देर तक काम करने में मदद करता है। सरल भाषा में कहें तो बेकिंग सोडा थकान को टालता है, खत्म नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? कई साइंटिफिक स्टडीज में यह पाया गया है कि हाई इंटेंसिटी रनिंग में 400 मीटर से 5 किलोमीटर की रेंज में, इंटरवल और स्प्रिंट टाइप रनिंग में बेकिंग सोडा लेने से 1 से 3% तक परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। एलीट रनर्स के लिए 1% का इंप्रूवमेंट भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। बेकिंग सोडा किन रनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है? ज्यादा फायदा किसे मिलता है? 400 मीटर से 5 किलोमीटर रनर्स, इंटरवल ट्रेनिंग करने वाले रनर्स, ट्रैक रनर्स, हिल रिपीट्स करने वाले रनर्स। कम फायदा किसे मिलता है? लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनर्स, मैराथन पेस ट्रेनिंग करने वाले, कैजुअल जॉगिंग करने वाले लोग। बेकिंग सोडा कब लेना चाहिए? बेकिंग सोडा लेने का सही समय होता है रन से 60 से 90 मिनट पहले, क्योंकि इस दौरान शरीर को इसे एब्जॉर्ब करने का समय मिलता है और स्टमक अपसेट का खतरा भी कम रहता है। बेकिंग सोडा की सही मात्रा इंपॉर्टेंट। बिगिनर रनर्स के लिए 0.1 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट, एक्सपीरियंस्ड रनर्स के लिए 0.2 से 0.3 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट। उदाहरण के तौर पर अगर आपका वजन 60 किलो है तो शुरुआत करें 6 ग्राम से, मैक्सिमम लिमिट 12 से 15 ग्राम। और ध्यान रखें, इसे कभी भी रोज इस्तेमाल नहीं करना है। बेकिंग सोडा लेने का सही तरीका, सेफ तरीका। 1 ग्लास गुनगुना पानी लें, उसमें सही मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाएं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, और उसे धीरे धीरे पिएं। गलत तरीके, खाली पेट ज्यादा मात्रा लेना, सीधे पाउडर खाना या रोजाना इसका इस्तेमाल करना। बेकिंग सोडा के साइड इफेक्ट्स, ये हिस्सा बहुत जरूरी है। पेट दर्द, गैस, उल्टी, डायरिया, ब्लोटिंग। इसीलिए पहली बार कभी भी रेस डे पर ट्राई ना करें। नॉट फॉर एवरीवन। किन लोगों को बेकिंग सोडा नहीं लेना चाहिए? अगर आपको हाई बीपी, किडनी की समस्या, हार्ट से जुड़ी दिक्कत या गैस्ट्रिक समस्या है तो बेकिंग सोडा से दूर रहें। डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल न लें। नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स, ज्यादा सुरक्षित विकल्प। बेकिंग सोडा से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो ये सेफर विकल्प अपनाएं। केला पोटेशियम देता है और क्रैम्प्स कम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर का एसिड बैलेंस सुधारते हैं। तरबूज का जूस नेचुरल एल्कलाइजिंग इफेक्ट देता है। हरी सब्जियां शरीर को नेचुरली एल्कलाइन बनाने में मदद करती हैं। एलीट एथलीट्स इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? एलीट एथलीट्स ट्रेनिंग के दौरान पहले इसे टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे गट टॉलरेंस बनाते हैं और अपनी सही डोजेज जानते हैं। लेकिन बिगिनर्स अक्सर बिना समझे ब्लाइंडली कॉपी करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सबसे जरूरी बात, रनर्स माइंडसेट। याद रखिए, बेकिंग सोडा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ट्रेनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। डिसिप्लिन, स्लीप और न्यूट्रिशन, यही असली परफॉर्मेंस की चाबी है। बेकिंग सोडा सही तरीके से लिया जाए, सही समय पर लिया जाए और सही रनिंग टाइप के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये एंड्योरेंस बढ़ा सकता है, फैटीग को डिले कर सकता है, लेकिन रोज नहीं, बिना टेस्ट किए नहीं और बिना समझे बिल्कुल नहीं। फिट वेलोसिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रश्न है कमेंट्स में पूछें।